स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन और लीव एब्रॉड। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। कल त्रिपुरा में हुए साइनी घोष की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में जगह जगह इसकी मुखालफत में आंदोलन किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी के तौर पर टीएमवाईसी आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 की जानिब से सफी मोड़ में के करीब मंत्री मलय घटक और कौशिक मंडल के निर्देश पर साइनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर आंदोलन किया गया और बीजेपी सरकार के जरिए उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया गया। इस मौके ब्लॉक सदस्य शहनवाज खान, जिला कमेटी मेंबर सगीर आलम कादरी, फनसफी आलिया, सिराज राजदान, राहुल देव मंडल खासतौर से मौजूद थे। करने वाली सरकार है ये, जो सरकार करने वाली है ये, जो हर जगह हिंदुस्तान के अंदर में नफरत फैलाने वाली सरकार है ये, जो नफरत कभी पूरे हिंदुस्तान के लोगों में फीस हो रही है। ये जो बीजेपी सरकार की तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही के खिलाफ में हम लोग भरपूर प्रदर्शन करते हुए आज साइनी घोष को, जो हमारे त्रिपुरा में कई कैंपेनिंग करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साइनी घोष को गलत तरीके से हरिश करके हमारे त्रिपुरा के सभी सैनिकों को मारकर उनका माथा फोड़कर उन लोगों को इंसल्ट करके हमारी नेत्री को सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो गलत तरीके से हरिश किया है, उसके विरोध में आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 का पूरा सेना आज हमारे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 का पूरा सेना, ममता बनर्जी का पूरा फौज, हमारे माननीय मंत्री मलय घटक के निर्देश पर, हमारे जिले के प्रेसिडेंट कौशिक मंडल के निर्देश पर हम लोग आज के सभी मोड़ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीएमसी की एक मामूली सी नेत्री अरेस्ट हो जाती है तो इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है, पार्टी के लोग और यूथ एहतजाज करने लगते हैं। लेकिन यही आंदोलन उस वक्त कहां चला जाता है जब मस्जिद को ढाया जाता है। ये बातें आज पश्चिम बर्दवान के एआईएमआईएम के दानिश अजीज ने कही। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि त्रिपुरा में साइनी घोष अरेस्ट हो गई तो पार्टी के लोग आंदोलन करने लगे, सांसद दिल्ली तक पहुंच गए। वहीं जब आज से एक हफ्ता कबल वहां मस्जिदों को ढाया जा रहा था तो उस वक्त ये माइनॉरिटीज के हमदर्द कहां थे, उस वक्त ये आंदोलन कहां था। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी सही कहते हैं कि टीएमसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है, ये दोनों भाई बहन की तरह है। साथ ही उन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि आप लोग मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनिए। आप देख रहे हैं कल त्रिपुरा में साइनी घोष को अरेस्ट करने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, आवाज़ उठाया जा रहा है। तो मेरी सवाल पश्चिम बंगाल के मौजूदा सरकार से है, टीएमसी सरकार से है कि आप माइनॉरिटीज़ के रहनुमा बनते हैं, क्या यही आंदोलन त्रिपुरा में जब मस्जिद तोड़ा गया था पिछले हफ्ते, उस वक्त कहाँ था? जब मजलिस पूरे देश भर में आवाज़ उठा रही थी, जगह जगह जाकर ज्ञापन सौंप रहा था। मजलिस की पूरी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी के निर्देश पे पूरे देश भर में हम लोग डीएम सब से मिल रहे थे और उन्हें डेपुटेशन देकर त्रिपुरा को बचाने के लिए अपील कर रहे थे। उस टाइम कहाँ था ये धरना प्रदर्शन? उस टाइम कहाँ थे ये सांसद जो आज दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एक मामूली सी नेत्री टीएमसी की अरेस्ट हो जाती है तो उसके खिलाफ इतना बड़ा आवाज़ उठ जाता है और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, हमारे अल्लाह के घरों को तोड़ दिया जाता है। उस वक्त ये टीएमसी की सरकार कहाँ थी? उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये सांसद लोग कहाँ थे जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरी सवाल इन सांसदों से है, मेरी सवाल टीएमसी की सरकार से है, मेरी सवाल आप आम लोगों से है, आप आम जनते से है कि क्या हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? और मामूली सी एक कोई नेत्री अगर अरेस्ट होती है तो उसके लिए हम पूरा धरना प्रदर्शन आंदोलन और पूरा पश्चिम बंगाल में आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने आंखों से देखें, आप मजबूर हैं, मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर बहुत गलत हाथों में जा रहा है और अगर ऐसे ही रहा तो हमारे देश से हमारा वजूद को मिटा दिया जाएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी ठीक बोलते हैं कि बीजेपी और टीएमसी वाकई में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वाकई में ये एक दूसरे के भाई बहन हैं और ये सब करके ये लोग प्रूफ करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करके आपसे हमें दूर कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़वा रहे हैं।
इन्हीं चंद बातों के साथ पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी परिवार की तरफ से आप सबको शुक्रगुजार करते हुए पश्चिम बर्दवान टीएमसी मैट्रिक सेल के जिला सदस्य सैयद अफरोज ने अपने टीम के साथ काजी नजरुल इस्लाम के वाइस चांसलर से आज मुलाकात की। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उर्दू ऑनर्स स्टूडेंट्स के एडमिशन और दिगर तालीमी मामलात पर आज उन्होंने वाइस चांसलर से मिलकर बात की। सैयद अफरोज ने जानकारी देते हुए कहा कि एक बार फिर वो तालीमी मामलात पर बात करने के लिए उनसे मिलेंगे। इस मौके पर रियाज राजू, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद मोनू और मोहम्मद दानिश इकबाल खासतौर से मौजूद थे। आज हम लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से मुलाकात किया। हम लोग जो आसनसोल में जो हमारे उर्दू स्टूडेंट्स हैं उनका एमए में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा बहुत सारे एप्लीकेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। जब हमारे पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑफिस में आए, उनके गार्जियन आए, तो हम आज कई दिनों से हम लोग वीसी साहब से बात कर रहे हैं और हम लोगों ने ये मंत्री साहब को भी हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने आगाह किया। तो मंत्री साहब ने भी वीसी साहब से फ़ोन पे बात की और वीसी साहब से जब मैंने इससे पहले भी जब मैंने बात किया तो वीसी साहब आज मुझे अपॉइंटमेंट दिए थे। आज हम लोग गए वीसी साहब के चैम्बर में, वीसी साहब से बहुत ही डिटेल्स एडमिशन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया और आसनसोल में जो हमारे उर्दू स्टूडेंट्स के जो भी मसाइल हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में जो उर्दू डिपार्टमेंट खुला है उसमें जो हमारे सिर्फ इसमें जो टीचर की जो ज़रूरत है, टीचर के न्यूली अपॉइंटमेंट के लिए उस हम लोगों ने बात किया। हमारे गर्ल्स कॉलेज में जो उर्दू में जो एडमिशन्स नहीं होते हैं उसमें एडमिशन के लिए हम लोगों ने बात किया। कुल्टी कॉलेज में उर्दू ऑनर्स के लिए बात किया और बहुत सारे हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस में जो हमारे SC ST का जो कोटा है, जो हमारे जो क्या उर्दू में SC ST हमारे नहीं होते हैं, उसको हम लोगों ने रिजर्वेशन करने के लिए भी वीसी साहब के नॉलेज में दिया। और वीसी साहब से हमने कहा कि आप भी जब एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हो तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट्स कीजिएगा। तो वीसी साहब ने हम लोगों से बहुत ही क्लोजली हम लोगों की बात को सुना और इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को इत्मीनान दिलाया, वादा किया। तो हम लोग वीसी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम लोग पश्चिम बर्दवान ज़िला तृणमूल कांग्रेस के हम लोग सभी लोग हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के इस वक्त चाहे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हम लोग उसके लिए टर्न आउट करें, हम लोग उसके लिए वर्कआउट करें और हम लोग इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। शुक्रिया। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. आपको विदेश में पढ़ाई करनी है, अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है।
आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव एब्रोड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव एब्रोड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव एब्रोड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट लेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। IPL की तर्ज पर आसनसोल में पहली बार GAPL का कल बाजाब्ता आगाज लोको ग्राउंड में किया गया। आज टूर्नामेंट के दूसरे दिन 4 मैच खेला गया। आज के खेल के सिलसिले में लोको वॉरियर्स के नंदू यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 टीम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 ग्रुप में टीमों को बांटा गया है। हर एक टीम 4 मैचेस खेलेगी। आइंदा 28 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। अच्छी वन बाउंड्री, दूसरी गेंद लोअर फुल टॉस, बट बहुत ही अच्छे से खेला पिकू दास ने इस वाले के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। जैसा कि मैंने पहली गेंद 1 बाउंस बाउंड्री, अच्छी गेंद 1 रन के लिए। लेग स्टंप पे बहुत ही खूबसूरत शॉट पीकू दास के बल्ले से, काफी रिस्की प्लेयर है ये। बहुत ही बेहतरीन कैच और इकबाल 11 के बीच में, जो कि पायल मल्टीप्लाजा प्रेजेंट्स कर रही है इस टूर्नामेंट को। नोमान टेनिस क्रिकेट के आसनसोल के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर में से जाने जाते हैं। काफी फ्लेक्स कंट्रोल दिखाने होंगे। अच्छी ड्राइव, फील्डिंग भी अच्छी हुई थी, लेकिन नेताजी फ्रेंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी यहीं पर थोड़ा सा आगे, यहाँ एज लगी थी जरूर। ऑफिशियल के बाहर मेरा आगे निकले हवाई शॉट और सामने कोई मौका नहीं किसी के पास। 6 रन के लिए मिराज। यहाँ मिराज से आप इस तरीके के शॉट जरूर देख सकते हैं। लग रहा है कि नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं मिराज, एकदम बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा आगे बोले, अंडर 19 अपना मैच ड्यूज में भी खेल रहे थे। स्लग्स की कोशिश काफी लो रही, गेंद फिर से एक बार चेंज। बहुत खूबसूरत शॉट उठा दिया ये युवा खिलाड़ी। अशरफुल कह रहा था
कि जरूर आप अपने टूर्नामेंट को लाइव करवाएं। बहुत कोई लोग देख रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि ये बल्लेबाज कौन है। ये पायल मल्टीप्लाजा का, पायल की टीम का अपना खिलाड़ी था, धर्मपुर घर है, लेकिन उसके बाद इसे नेताजी फ्रेंड सोशल वेलफेयर ने खरीदा है। और क्यों खरीदा है नेताजी ने बता दिया, और उसी तरीके से वो खेल भी रहे। बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगली गेंद स्ट्राइक होती है और अफरीदी फिर से एक बार वहां पे गेंद लगी, अपनी विकेट का पतन होता हुआ अफरीदी आउट हुए, सेट हो रहे थे, यहाँ पे विकेट गंवाना पड़ा। और एक लिए अच्छी, और ये देखिए असली शॉट में फील्डर है प्रेशर बनाने के लिए, हालांकि सिंगल मिला पहली गेंद पे सलमान को। उसके बाद भी तो अफरीदी भी देख के सीखेंगे। सेंसिबल क्रिकेट, कोई जल्दबाजी नहीं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे एक दूसरे को। शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर सिंगल खेलेंगे तो फिर सभी फील्डर सामने आएंगे। जी, आज हमारे GAPL का दूसरा दिन था, जिसमें हमारा 4 मैच आज खेला गया। इसमें से पहला मैच हमारा नेताजी वर्सेस इकबाल वॉरियर के बीच खेला गया था, जिसमें नेताजी फ्रेंड्स ने विन किया। एंड सेकंड मैच आनंदम राइजिंग स्टार वर्सेस सनी सुपर किंग के बीच खेला गया, जिसमें आनंदम राइजिंग स्टार ने विन किया। देन थर्ड मैच KK सुल्तान वर्सेस ब्रांड कलेक्शन के बीच खेला गया, जिसमें विनर ब्रांड कलेक्शन हुआ। चौथा मैच हमारा जो जारी है नेताजी वर्सेस अजहर स्क्वाड के बीच, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। तकरीबन एक टीम कितनी बार बनी? ये टूर्नामेंट में 2 ग्रुप हमारा बनाया गया, जो टोटल 10 टीम है, जिसमें से 5-5 एक टीम टोटल 4 मैच खेलेगी। इसका फाइनल मैच कब? इसका फाइनल मैच 28 नवंबर को हमारे ही लोको स्टेडियम में खेला जाएगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम नंदू यादव है, लोको वॉरियर। हाथ में छिन रहे हाथवा से। हेलो, आरो आस्ते बोतो तो वाले पास आरो आस्ते बोतो आस्ते बोतो भालो कर बोतो। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।